दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी इनक्रेडिबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा और हो सकता है इनमें से कुछ को आपने देखा भी हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में की गई कुछ ऐसी अनोखी डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे जो आपको चौंका देंगी। नंबर 1, जायंट मैमथ लेग। दोस्तों, ये डिस्कवरी 2021 की है जिसे डेमेटर और हेनरी साल्डर ने डिस्कवर किया था। दरअसल जब ये डाइवर्स फ्लोरिडा में स्कूबा ट्रिप पर थे और जब ये नदी में तैर रहे थे तो तब उनको वहां से 4 फुट लंबी और 50 पाउंड भारी एक हड्डी मिली। शुरू में तो उनको इस बात का जरा भी अंदाजा न हुआ कि ये एक कीमती हड्डी है, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तब उनको इस बात का पता चला कि ये एक जायंट मैमथ की हड्डी है। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो ये बात सामने निकल कर आई कि ये हड्डी 6.2 मिलियन साल पुरानी है और उस वक्त इस एरिया पर कैनेडियन मैमथ रहते थे। ये मैमथ 13 फुट तक बड़े और वजन में 10 टन से भी ज्यादा वजनी हुआ करते थे और इसके साथ ही वहाँ सैबर टूथ टाइगर के दांत और कई मिलियन साल पहले गायब हुई शार्क के फॉसिल्स भी मिले। नंबर 2, अ जायंट फॉसिलाइड आर्माडिलो। दोस्तों, ये डिस्कवरी एक अर्जेंटीनियन किसान विसाट ने की थी। दरअसल विसाट जब पास के खेतों में अपने मवेशियों को चरा रहा था तब उसने एक बहुत बड़े आर्माडिलो के फॉसिल्स को देखा। सबसे पहले उसने सिर्फ 2 आर्माडिलो के फॉसिल्स को दरियाफ्त किया, लेकिन उसके बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर मजीद खोज की तो उन्होंने वहां पर पूरे जायंट फॉसिल्स आर्माडिलो की फैमिली को दरियाफ्त किया और अब उनकी इस दरियाफ्त में 2 छोटे और 2 बड़े आर्माडिलो फॉसिल्स शामिल थे। इसके बहुत बड़े और वसी होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें जो सबसे बड़े आर्माडिलो के फॉसिल को दरियाफ्त किया गया था वो तकरीबन 1 कार के बराबर था। लेकिन ये सबसे पहला जायंट आर्माडिलो फॉसिल नहीं था, बल्कि इससे पहले भी 3 फुट बड़ा आर्माडिलो फॉसिल अर्जेंटीना के रिवर बैंक से 2015 में दरियाफ्त किया जा चुका है। हालांकि आज के इस दौर में इतने बड़े और वसी जानवर के फॉसिल्स की दरियाफ्त करना कोई आम बात नहीं है, बल्कि खोजियों के लिए ये एक खजाना है। नंबर 3, साल था 1999। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा और माहिरीन हयातियात की टीम ने सूबे बलोचिस्तान का सफर किया। एक पैनल जिसकी सरबराही प्रोफेसर जेन लोब कर रहे थे, जिसने बलोचिस्तान में बलोचिस्थेरियम के फॉसिल्स दरियाफ्त किए थे। डेरा बुक्टी की पहाड़ियों से इस जानवर का एक बहुत बड़ा ढांचा मिला। ये इतना बड़ा था कि इसके कंधे की लंबाई 18 फुट थी। ये दिन में 2 टन तक खुराक खाता था। आप इसे पाकिस्तान नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में देख सकते हैं। बलोचिस्थेरियम की फॉसिल्स सिर्फ वस्ती एशिया और हमारे अपने बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाए गए हैं। इसके फॉसिल्स बलूचिस्तान से दरियाफ्त होने के बाद इसे बलोचिस्थेरियम का नाम दिया गया था, जो हमारे पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। नंबर 4, बेजलुट्जा, बल्गेरिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाल्कन माउंटेन पर एक बहुत बड़ा यूएफओ मौजूद है, लेकिन ये कोई असली यूएफओ नहीं बल्कि उस तरह नजर आने वाला एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक 70 मीटर ऊंचा टावर भी लगा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बल्गारियन कम्युनिस्ट का हाउस माउंटेन कहा जाता है। इसे खूब पार्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको बताते चलें कि इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोई दूसरी जगह डिसाइड की गई, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको बाल्कन माउंटेन पर बनाया गया। दोस्तों, इसे 1981 से लेकर 1989 तक पार्टियों के लिए ही इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इसकी ठीक तरह से मरम्मत और देखभाल न होने की वजह से आज ये खंडर में तब्दील हो गया है। नंबर 5, द रियर रॉक। दोस्तों, आप सब ये तो जानते हैं कि जब इंसान वॉमिटिंग करते हैं तो क्या चीज बाहर आती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक व्हेल उल्टी करती है तो क्या बाहर आता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात चंद साल पहले की है, जब मिस्टर ली नाम के एक आदमी ने ऑर्चिड आइलैंड के नॉर्दर्न से एक बहुत बड़े पत्थर को दरियाफ्त किया जो देखने में काफी ज्यादा कीमती लगता था। इस पत्थर से एक अजीब तरह की मीठी खुशबू आ रही थी और ये पत्थर कम और एक एम्बर्गस ज्यादा था। जिनको नहीं पता उनको बताते चलें कि एम्बर्गस एक सॉलिड वैक्सी सब्सटेंस होता है। जब रिसर्चर्स ने इसकी मजीद खोज लगाई तो उनको इस चीज का पता चला कि ये वैक्सी सब्सटेंस स्पर्म व्हेल में इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, जो कि करीबन $5000 पर केजी के हिसाब से बिकता है और उस आदमी को मिला ये स्टोन तकरीबन 4 किलो का था। नंबर 6, मून मेटेराइट। ये बात साइंटिस्ट पिछली कई सदियों से पता लगाने में लगे हैं कि क्या चांद पर पानी मौजूद है कि नहीं। इसके बारे में कई एविडेंस देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी एविडेंस इतना रिलायबल नहीं कि उसको सच माना जाए। लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्चर्स ने नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीकन डेजर्ट में एक मेटेराइट की खोज लगाई है। ये कोई आम मेटेराइट नहीं बल्कि चांद पर लिक्विड वाटर होने का पुख्ता सबूत था, क्योंकि ये पत्थर सिर्फ और सिर्फ पानी के तेज बहाव की वजह से बनने वाला एक पत्थर था। जब रिसर्चर्स ने इस पत्थर के अंदर जांच की तो इसका पता चला कि इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल मौजूद था। नंबर 7, कार्ट्सकी कॉलम।
दोस्तों ये जॉर्जिया के कैपिटल टबिलिसी से 200 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो कि दुनिया के सबसे अच्छी तरह से आइसोलेटेड चर्चों में से एक है, जिसे 6 से 8 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। ये एक नेचुरल मोनोलिथ के ऊपर बना हुआ है और ये मोनोलिथ 130 फुट ऊंचा है। इसके साथ ही इस चर्च की जो एक खास बात है कि इस चर्च तक जाने के लिए आपको कोई खास बनी हुई सीढ़ी नहीं मिलती, बल्कि आपको 130 फुट ऊंची बनी हुई इन सीढ़ियों से झूलकर ऊपर जाना होता है और इसको बहुत हद तक खौफनाक भी माना जाता है। नंबर 8, द क्राइस्ट स्टैचू। दोस्तों, क्या आपने कभी जीसस क्राइस्ट की किसी ऐसी मूर्ति के बारे में सुना है जो पानी के अंदर कई सदियों पहले बनाई गई हो? अगर नहीं तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी की बहुत ज्यादा गहराई में जीसस क्राइस्ट की एक मूर्ति बनी हुई है और इस मूर्ति को क्राइस्ट ऑफ एबेस के नाम से भी जाना जाता है, जो सैन फ्रांसिस्को में पानी के नीचे बनी हुई है। इसकी बहुत सी कॉपियां या डुप्लीकेट मूर्तियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं, जिससे आप इसके फेमस होने का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नंबर 9, जायंट हैंड इन अटाकामा डेजर्ट। दोस्तों, ये मिस्टीरियस हैंड चिली के उस अटाकामा डेजर्ट में है, जिसे दुनिया के सबसे सूखे और गर्म डेजर्ट के तौर पर जाना जाता है। दरअसल ये एक बहुत बड़े हाथ का ढांचा है जो जमीन से निकलकर आसमान की तरफ जाता है। इस ढांचे को एक चिलियन स्ट्रक्चरल मैरियो ने बनाया था। इसको बनाने में लोहे और कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया ताकि ये गर्मी में भी खड़ा रहे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तकरीबन 11 मीटर ऊंचा है। मैरियो से जब इस जायंट हैंड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये जायंट हैंड तन्हाई और दर्द को जाहिर करता है। इसके साथ साथ हर 6 माह बाद इसकी सफाई भी की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई ही बहुत बड़ी बात है कि बीच रेगिस्तान में इतने बड़े हाथ को आयरन और कंक्रीट से बनाया गया हो। नंबर 10, द ओल्डेस्ट रग इन द वर्ल्ड। दोस्तों, रग कुछ और नहीं बल्कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले कारपेट हैं। आपने बहुत महंगे महंगे कारपेट्स को देखा होगा, लेकिन अब जरा इस कारपेट को देखिए। ये दुनिया के सबसे पुराने कारपेट्स में से एक है, जिसे आर्मीनिया के लोगों ने बनाया था। ये कारपेट 5th सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी BC के दरमियान बनाया गया। इसे दुनिया का सबसे पुराना कारपेट माना जाता है। आपको बता दें कि इसकी तलाश साइबेरिया में फ्रोजन टोम्ब से की गई थी। इसे सेंट पीटर्सबर्ग हर्मिटेज म्यूजियम में रखा गया है। ये कोई आम कारपेट नहीं था, बल्कि आप ये जानकर चौंक जाने वाले हैं कि इस कारपेट के किनारों पर जानवरों के नक्शो निगार बने हुए थे। इसके अलावा कारपेट को 2 से 3 कलर के धागों से भी रंगा गया था।